प्यारे बच्चों एवं दोस्तों, आज हम लोग मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पे चर्चा करेंगे। मेंडल ने यह बताया था कि जब किसी एक कैरेक्टर को, प्योर कैरेक्टर को हम लोग लेते हैं, तो कैरेक्टर यदि उसका अपोजिट भी है मेल और फीमेल में, तो भी दूसरे जनरेशन में जाते जाते जो है वो दोनों जो कैरेक्टर जो है फिर से अलग हो जाते हैं। कहने का ये मतलब है कि यदि हम लोग मेल लेते हैं जो कि लंबा मेल, टॉल, इसको टॉल कहेंगे, और ये जो दिखाएंगे तो हम लोग इसको कैपिटल टी से दिखाएंगे। ये जो है जनक अर्थात पेरेंट इसको कहेंगे। तो पेरेंट जो है जब यहाँ पे लंबा है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसके द्वारा जो गैमेट बनेगा ये कैपिटल टी और कैपिटल टी दो टाइप का बनेगा। उसी का उल्टा जब फीमेल हम लोग लेंगे तो ये फीमेल जो होगी, यदि ये बॉनी है तो इसके अंतर्गत जो है इसको ड्वार्फ कहते हैं, और इसमें जो पाया जाएगा प्योर जो जीन पाया जाएगा वो स्मॉल टी टाइप का जीन पाया जाएगा। अब इसके साथ जब क्रॉसिंग होगा तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं क्रॉसिंग दिखाने के लिए, तो कैपिटल टी एक तरफ ले लेंगे, ये मेल का हो गया और ये फीमेल का हो गया। तो यहाँ पे स्मॉल टी लिखेंगे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब सभी जो हैं वो कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप के ही जो है वो चारों के चारों जो है वो सभी जो है कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप के, अर्थात लंबे जो हैं ये हमें ऑफ स्प्रिंग प्राप्त हो रहे हैं। ऑफ स्प्रिंग को हिंदी में संतति या बच्चे भी कहते हैं। तो जो बच्चे हैं वो सभी जो है लंबे के लंबे प्राप्त होते हैं। तो सेग्रीगेशन में इनका मेंडल साहब का कहना था कि ठीक है कि फर्स्ट जनरेशन में जो है वो जीन का आपस में मिक्सिंग हो जाता है, जिसके फलस्वरूप जो है वो दूसरे तरीके के बनते हैं ऑफ स्प्रिंग। लेकिन जैसे ही F2 में हम लोग जाते हैं तो ये सभी जीन जो है आपस में बढ़ जाते हैं और अपने पुराने वाले कैरेक्टर को ये अचीव कर जाते हैं। मतलब ये पेरेंट जो है वो F2 में मिलेगा। अब चूंकि ये पेरेंट है तो उसके बाद जो बना ये कहलाएगा F1, मतलब कि फर्स्ट जनरेशन, इन लोगों का फर्स्ट जनरेशन जिसमें कि सभी लंबे हमें प्राप्त हुए। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं F2 की तरफ। तो F2 के लिए क्या हो जाएगा कि F1 जो होगा वो अब पिता हो जाएगा। कैसे? पेरेंट हो जाएगा। कैसे? तो यदि हम लोग बात करें तो दादा प्लस दादी, अगर यहाँ पर पिताजी प्लस माताजी, तो पिताजी और माताजी के लिए दादा दादी जो है वो इनके पिताजी हैं हम, और यहाँ पर हो गए हम। तो हमारे पिताजी ये दादा दादी के बच्चे हैं। लेकिन यदि अगर हम पिता यहाँ पे होते हैं तो इनके पिताजी ये कहलाते हैं। इसी तरह से ऊपर वाले जो होंगे इनके पिताजी ये कहलाएंगे। तो ये यदि पेरेंट हुए तो इनके बच्चे हो गए, और इनके जब ये पेरेंट हो गए तो फिर इनके बच्चे ये हो गए। तो इसी तरीके से अब ये जो ऑफ स्प्रिंग है ये F1 कहलाएगा, और F1 में जो होंगे यदि मेल हम ले लें, चूंकि सब एक ही जैसे हैं तो हमें किसी एक को मेल मान लेना पड़ेगा और किसी एक को फीमेल मान लेना पड़ेगा। तो और जीन तो बराबर ही रहेंगे क्योंकि चारों तो एक ही जैसे हैं। तो इनसे जो जीन मिलेगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप का होगा, और एक होगा कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप का ये गैमेट बनेगा। अब यहाँ पे जब इनके बीच में जब क्रॉसिंग करते हैं तो फिर क्या देखते हैं हम लोग कि जो जीन है वो कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप का है, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप का है। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल टी बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया, और स्मॉल टी बन गया। मतलब अब यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि एक जो है वो कैपिटल टी है, और दो जो है वो कैपिटल टी स्मॉल टी है, और एक जो है वो स्मॉल टी है।
अब तो यही मेंडल साहब का कहना था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कि F2 जनरेशन में जो है वो अपने पुराने वाले को फिर से रिपीट करता है, यानी कि सभी जीन जो है कि वो अलग अलग हो जाते हैं। तो देखिए ये जो था शुरू में मिला था तो अलग हो गया, फिर ये जो है मिला था यहाँ हो गया, और ये जो था यहाँ से लेके आए तो ये भी अलग हो गया। तो सभी जो होंगे वो आपस में जो होंगे वो जीन अलग अलग होके जैसे पुरानी व्यवस्था होती है वैसी उसी व्यवस्था पर ये अलग हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसको नाम देते हैं, जिसमें कि F2 जनरेशन में सभी जो जीन हैं वो फिर से अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें यदि आपको कहीं पे दिक्कत हो तो आप मुझे जरूर कमेंट करें और तब मैं आपको हेल्प करूंगा जहाँ पे समझने में दिक्कत हो रही होगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।